बांग्लादेशी कट्टरपंथी सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे, बल्कि दुर्गा प्रतिमाएं भी तोड़ रहे हैं। ये नारायल मीरपाड़ा की घटना है, जहां दुर्गा पूजा से ठीक पहले ये तोड़फोड़ हुई है। इसी तरह से पाबना सुजाननगर में भी रात को अज्ञात हमलावर आए और मूर्तियां तोड़कर चले गए। जहां भी हिंदू अपने पंडालों में मूर्तियां ला रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आ रही है, उन्हें तोड़ दे रही है। ये रंगपुर जिले की घटना है। रात के 3:30 बजे जिहादी आए और हिंदू मंदिर में रखी मां दुर्गा की ये मूर्तियां तोड़ दी। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, जिहादियों और जमातियों ने यह ठान लिया है कि हिंदुओं को इस बार दुर्गा पूजा नहीं मनाने देनी, इसीलिए उनके पंडालों पर यह हमला हो रहा है। बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह से एंटी हिंदू और एंटी इंडिया बन चुका है। वहां हर बात पर भारत और हिंदू विरोध शुरू हो जाता है। मुद्दा कोई भी हो, जुमे के दिन मस्जिदों में ऐसे ही कट्टरपंथियों की भीड़ जमा होती है और भारत विरोधी नारेबाजी शुरू हो जाती है। यह ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, जो सबसे बड़ी कही जाती है। देखिए कैसे इस मस्जिद से भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया जा रहा है। আমাদেরকে রাসূলের বাণী গজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি নিতে হবে। তারা আজকে গজওয়াতুল হিন্দের বাণীকে বাস্তবায়ন করার জন্য অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে আমি স্পষ্ট করে বলি, ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, পুরো ভারতবর্ষ অখণ্ড ভারতবর্ষ হবে, কিন্তু পুরো ভারতের পতাকা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ऐसे ही हावी हो चुके हैं। अभी तो बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है। भले ही सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा हो, लेकिन आगे सिर्फ उनका चेहरा है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश की सत्ता पर असली कब्जा बीएनपी के साथ जमात इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतों का हो चुका है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सरकार बहुत से आतंकवादियों को जेल से आजाद कर चुकी है। जमात इस्लामी फुल फॉर्म में आ चुकी है। वो हिंदुओं पर जुल्म के साथ साथ भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बहुत हावी हो चुका है और अब उसे हवा भी मिल रही है। इसीलिए वो सबसे पहले भारत के खिलाफ जिहाद, गजबाए हिंद और दिल्ली पर कब्जा करने जैसी बातें कर रहे हैं। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। জিহাদের জন্য, গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্ব শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের আল্লাহ কবুল করুক। সবাই বলেন এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। ঠিক না বলেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ऐसे ही नफरती तत्वों की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच अब कूटनीतिक संबंध भी खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया है। भारत में बांग्लादेश के एम्बेसडर का नाम मुस्तफिजुर रहमान था। रहमान भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के तौर पर 2020 से अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि इस कदम के पीछे वजह क्या है। हालांकि नई दिल्ली के अलावा ब्रसल्स, कैनबरा, लिस्बन और संयुक्त राष्ट्र से भी बांग्लादेश ने अपने राजदूत वापस बुलाए हैं। इन्हें कहा गया है कि ये तुरंत ढाका रिपोर्ट करें। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भी शरण लेने के लिए भारत में ही रह रही हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने शेख हसीना, उनकी पार्टी और उनकी लीगेसी को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है। शेख हसीना के ऊपर ही 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। आज नहीं तो कल बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग करेगा और तब भी भारत के संबंध और खराब ही होंगे। बहुत सी जगहों पर शेख हसीना की वजह से भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें शेख हसीना का वोटर समझा जाता है। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा बौद्ध भी लगातार निशाने पर हैं। कट्टरपंथी उन दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां बेची जाती हैं। यह चटगांव हिल ट्रैक का एरिया है जहां बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने दुकान और भगवान बुद्ध की मूर्तियां जला दी। বুদ্ধমূর্তি দোকান, বুদ্ধমূর্তি দোকান, বুদ্ধকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাধারণ বাঙালিরা আমাদের গৌতম বুদ্ধকে, আমাদের বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেন আমাদের বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে।
আমরা যাকে প্রণাম করি, যাকে শ্রদ্ধা করি, যাকে বন্দনা করি, তাকে পুরো ফেলছে। इन इलाकों में लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं और बौद्धों की दुकानों को लूट रहे हैं। ये वीडियो खारगा छेरी का है, जो चटगांव हिल ट्रैक्स का एरिया है। देखिए कैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आई, पहले दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें लूट लिया। सारी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।